कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में या तेरे सीने में सही, ये आग जलनी चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। परम सम्मानीय आचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे सभी प्यारे मित्रों, मेरा नाम आदर्श अरविंद माली है और मैं पीएम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। और आज इस विवेकानंद जयंती पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। दोस्तों, विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता नामक शहर में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। प्यार से लोग उन्हें नरेंद्र भी कहते थे। स्वामी विवेकानंद जी में बचपन से ही 3 गुण थे: एकाग्रता, सत्यता और दयालुता। ये तीनों से उनके गुण भरे हुए थे। कहा जाता है कि जिस तरह भगवान राम हनुमान जी के साथ आए थे, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आए थे, उसी तरह श्री राम कृष्ण जी विवेकानंद जी के साथ आए। विवेकानंद जी अपने जीवन में सब कुछ अपने गुरु को मानते थे। अपने माता पिता, गुरु, भाई बहन सबका दर्जा वो अपने गुरु को ही देते थे। जब विवेकानंद जी अमेरिका में गए तो उनकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई। उस अंग्रेज स्वामी विवेकानंद जी से ईर्ष्या करता था। इस अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने घर पर आमंत्रण दिया और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हम अवश्य आएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी उसी रात उस अंग्रेज के घर पर गए। उस अंग्रेज ने उन्हें अपने पुस्तकालय में ले गया और उसने दिखाया कि नीचे भगवत गीता रखी थी और उसके ऊपर सारी पुस्तकें रखी थी। तो उस अंग्रेज ने कहा कि देखिए, आपकी पुस्तक कहाँ है और हमारी पुस्तकें कहाँ हैं। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि सभी पुस्तकों की जो जड़ है वो श्रीमद् भगवत गीता है और जड़ हमेशा नीचे ही होती है। ऐसी कई चीज हम विवेकानंद जी से सीख सकते हैं। एक बार एक अंग्रेज स्वामी जी से सवाल पूछता है कि बताइए, आपके देश में महिलाएं किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि क्या आपके देश की रानी किसी से भी हाथ मिला सकती है? तो स्वामी जी ने कहा तो अंग्रेज ने कहा नहीं, वो तो रानी है, वो कैसे मिला सकती है? तो स्वामी जी ने कहा उसी तरह हमारे भारतवर्ष की हर नारी, हर महिला को हम रानी ही नहीं, महारानी ही नहीं, देवी का दर्जा देते हैं और कोई भी देवी किसी इंसान से हाथ नहीं मिला सकती है, हाथ नहीं मिला सकती है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा संकल्प लेकर आगे बढ़ते थे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन सुख पावत नाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि दुनिया में समस्त पदार्थ है, लेकिन जो व्यक्ति संकल्प लेकर आगे बढ़ जाता है वही उसे पा सकता है। एक संकल्प में इतनी शक्ति है कि एक संकल्प ने राम को भगवान राम बना दिया, एक संकल्प ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, एक संकल्प ने राम को श्री राम बना दिया। ऐसे संकल्प विवेकानंद जी भी लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने संकल्प लिया था कि ये भारत सोया हुआ भारत है, इसको जगाने का काम मेरा है। इस शांति भरे भारत भूमि में क्रांति की ज्वाला भरने की क्रांति का ज्वाला मैं भरूंगा। ऐसा संकल्प लेकर पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि भारत क्या है। जब वो अमेरिका में धर्म सभा में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैं किस देश से आया हूँ, मेरा देश क्या है। उन्होंने बताया कि मैं उस देश में रहता हूँ और अपने देश पे गर्व करता हूँ क्योंकि मेरा देश हर धर्म को सम्मान देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वो देश जहाँ इस दुनिया पर पाए जाने वाले सभी धर्म पाए जाते हैं तो वो सिर्फ भारत है। वो देश जहाँ ईसाइयों के साथ कोई अत्याचार न किया गया हो तो वो सिर्फ भारत है। वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए आज वो कहीं फल फूल रहे हैं तो वो सिर्फ भारत है। वो देश जहाँ मस्जिदों में कभी धमाके नहीं हुए तो वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, यहाँ हिंदुत्व आधार है इस देश का। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसकी होठों में गंगा और हाथ में तिरंगा है। जो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल बंगा है।
मैं उस देश का नागरिक है जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुद्र पार अपने परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। दोस्तों 500 वर्षों का संघर्ष पूर्ण रहा। 500 वर्ष में जो संघर्ष अयोध्या राम मंदिर के लिए किया गया था, आज अयोध्या राम मंदिर भी अयोध्या में बनकर सज गई है। नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। पूरी दुनिया भर का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट कर राजा बनता है, बेटा बाप को मार कर राजा बनता है। लेकिन राम मंदिर का इतिहास बताएगा कि पिता की एक आज्ञा पर पुत्र 14 साल का वनवास काट देता है, यहाँ तक कि अपनी राजगद्दी तक छोड़ देता है। ये राम मंदिर का प्रतीक है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ सीता जैसी नारी, राम जैसे पुत्र, भरत जैसे भाई, हनुमान जैसे सेवक, विवेकानंद जैसे ज्ञानी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया है। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि समर्थन लेने आए थे, निमंत्रण देने भी जाएंगे। समर्थन देने आए थे, निमंत्रण देने भी आएंगे। हर घर को राम मंदिर और हर गली को अयोध्या बनाएंगे, हर गली को अयोध्या बनाएंगे। धन्यवाद। कंपटीशन होने दो या संस्कृत के जो आश्रम है गंभीरानंद आश्रम, वहाँ पे संस्कृत के कंपटीशन होते हैं। आरवी पवार है वहाँ पे एवरी ईयर उसे 10,000 रुपीज एजुकेशन के लिए, ऐसे मोटे एजुकेशन के लिए उसको दिया जाएगा। इसलिए मैं तेलुगु समाज शिक्षण संस्था की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे ही आपका सपोर्ट हमारे स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए हमेशा रहे। तो अभी उनको पुष्पगुच्छ देकर उसका सत्कार किया जाए।